हेलो व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ प्रोज़ का सिलेबस डिस्कस करूंगा। सिलेबस के साथ मैं प्रोज़ की हिस्ट्री भी डिस्कस करूंगा। हिस्ट्री कैसे डिफ़ाइन करूंगा, हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू पीरियड। सबसे पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड में कौन से प्रोज़ राइटर थे, और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन में, उसके बाद एलिज़ाबेथन में, उसके बाद विक्टोरियन में, रोमांटिक में, सेम लाइक अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वाइज, अकॉर्डिंग टू पीरियड प्रोज़ का सिलेबस, और अकॉर्डिंग टू पीरियड प्रोज़ की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बयान करूँगा कि इसमें क्या हिस्ट्री है थी, और कौन कौन से प्रोज़ राइटर जो हमने अपने सिलेबस में गो थ्रू करने हैं। सबसे पहले जो प्रोज़ राइटिंग में जो मेजर मेन जो फेमस प्रोज़ राइटर है सर फ्रांसिस बेकन है। इस 1561 से 1626 तक डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है। जॉनथन स्विफ्ट है, उसके बाद जॉन रस्किन है, बर्ट्रैंड रसल है, एल्डस हेक्सले है, एडवर्ड सेड है, नॉम चॉम्स्काई है, सीमस हैनी है, जोसेफ एडिसन है, चार्ल्स लैम्ब है, जेसे मिल है, वर्जीनिया वुल्फ है, उसका रूम ऑफ वंस ओन वेरी इंपॉर्टेंट है, सिमन डी बिहेवियर है, सेकंड सेक्स, लिटन स्ट्रेची है, इसका जो फेमस वर्क एंड ऑफ द जर्नल गॉर्डन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसके बाद जॉन रस्किन है, उसके बाद थॉमस कर्ले है, रिचर्ड स्टीले है, सैमुअल जॉनसन है, ओलिवियर गोल्डस्मिथ है, एजलिट है, डी क्वेंजी है, स्टीवन है, वल्टर पीटर है, ली हर्ट है, जॉर्ज ऑरवेल है। तो एटलीस्ट हमने 25 प्रोज़ राइटर के बारे में आइडिया लेना है, और ये आलमोस्ट सिलेबस है प्रोज़ का। इसमें हमने इन राइटर्स को डिस्कस करना है। जो फेमस राइटर्स हैं जिसमें फ्रांसिस बेकन है, जॉनथन स्विफ्ट है, जॉन रसल है, बर्ट्रैंड रसल्स है, एडवर्ड सीड है। एटलीस्ट हमने 8 से 9 या मैक्सिमम 10 उनको तो लाजमी गो थ्रू करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी ऑप्शनल में होते हैं, लेकिन ये पार्ट होता है सिलेबस का। ऑल यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनका ये सिलेबस है। 25 एटलीस्ट प्रोज़ राइटर्स हमने करने होते हैं, और इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनको गो थ्रू करना होता है। लेकिन एटलीस्ट अगर हम 10 कर लेंगे, 10 प्रोज़ राइटर, तो हमारा प्रोज़ का पोर्शन अकॉर्डिंग टू पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा। तो इसको हमने स्टडी करना है। एटलीस्ट 10 जो प्रोज़ राइटर है उनको लाजमी स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बाकी भी सिलेबस का हिस्सा होते हैं। बीएससी इंग्लिश में और एमए इंग्लिश, एमफिल इंग्लिश में ये पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमने अगर इतने ही कर लें 10, तो इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, और हमारा प्रोज़ का जो पोर्शन है जो पूछा जाता है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज़। इसमें कौन कौन से राइटर हैं, एंग्लो सैक्सन प्रोज़ में कौन कौन से मेजर राइटर हैं, उनके जो वर्क कौन कौन से हैं जो हमें स्टडी करने हैं, ये करने चाहिए अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंग्लो सैक्सन प्रोज़, एंग्लो सैक्सन पीरियड कह सकते हैं। इसमें सबसे जो फेमस राइटर है अल्फ्रेड दी ग्रेट है। 849 से 901 तक इसका पीरियड है। उसके बाद एल्फ्रिक है, इसका जो मेजर वर्क हमने स्टडी करना है रेनेसांस प्रोज़, सर थॉमस मोर यूटोपिया। उसके बाद लिली है, 1554 से 1606 तक इसका पीरियड है। इसका ये फोसिस, ये इसको स्टडी करना है। उसके बाद सिडनी है, अपोलॉजीज़ फॉर पोएटाइन, एरिडिया, इसके 2 ये मेजर वर्क्स हैं, इनको हमने गो थ्रू करना है। उसके बाद मेलोरी है,
एमिटी द ऑथर है, इसको हमने गो थ्रू करना है। हैकलेट है, इसके हम वॉयेज को डिस्कस करना है। तो हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड में देखा कि 4 to 5 मैक्सिमम राइटर्स है जिनको हमने गो थ्रू करना है और इनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए और ये हमें याद भी होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर्स में नहीं है, तो इनके बारे में हमें आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट राइटर्स हैं, इनके मेजर वर्क्स हैं। एंग्लो सैक्सन प्रोज यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है, जो नेक्स्ट एरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज में आता है, जैकोबियन एंड कैरोलाइन प्रोज। इसमें हमने कौन कौन से फेमस प्रोज राइटर्स को पढ़ना है। सबसे जो फेमस इसमें फ्रांसिस बेकन है, 1561 से 1628 है इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ है, मतलब इसका ये एरा है। इतने साल में इन्होंने मुख्तलिफ, इसका जो मेजर इसकी बुक्स का नाम है एसेज एंड हेनरी द एडवांसमेंट्स ऑफ लर्निंग, ये दो इसके मेजर वर्क्स हैं। इसके अलावा इसके एसेज बहुत ज़्यादा, एसेज की बात करें तो इसके एसेज बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट जब हम फ्रांसिस बेकन को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें इसके एसेज को देखेंगे कौन कौन से एसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करने हैं। उसके बाद रॉबर्ट बर्टन है, इसी एज में आता है। द एंटोमी ऑफ मेलनकोली है। उसके बाद सर थॉमस ब्राउन है, रिलीजियन मीडिया, हेड्रोटोविया और द अनबोरियल, ये है। उसके बाद मिल्टन है, एरोपैगटिशिया, इसका मेजर वर्क है प्रोज राइटिंग में। मिल्टन के और भी वर्क हैं लेकिन प्रोज राइटिंग में ये एक ही वर्क है। उसके बाद जर्मी टेलर है, ये भी इसी एज में आता है, हॉली लिविंग एंड हॉली डाइंग। उसके बाद अर्ल ऑफ क्लेरेंडन, ये रेबिलियन एंड सिविल वार इन इंग्लैंड। उसके बाद रेस्टोरेशन प्रोज है, ये भी इसी का हिस्सा है। उसके बाद प्रोज में ही रेस्टोरेशन प्रोज को देखेंगे और इसमें सबसे पहले जो ड्रेडन है, इसके एसेज आते हैं, एसेज ऑफ ड्रामेटिक पोइजी है। उसके बाद सर विलियम टेम्पल भी इसी एज का ही प्रोज राइटर है। जॉन टेलस्टन है, ये भी इसी एज का ही राइटर है। उसके बाद जॉर्ज सविली है और विस्काउंट हेल्फैक्स है, ये भी इसी ही एज का राइटर है। इसके दो मेजर वर्क्स, थॉमस प्रैट हिस्ट्री ऑफ द रियल सोसाइटी, ये भी इसी का ही पार्ट है। जॉन बनियन, यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोज राइटिंग में। नॉवल में भी इसका हम वर्क पढ़ते हैं। पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये भी इसी का हिस्सा है। ग्रेस बॉन्डिंग ऑफ द चीफ, द साइनेस, द हॉली वार, द लाइफ एंड डेथ ऑफ बेडम, ये भी इसी का ही पार्ट है। हम इसमें ही इसी को डिस्कस करेंगे। एज ऑफ पोप, उसके बाद एज ऑफ पोप है। एज ऑफ पोप में जो फेमस नाम आता है जॉनथन स्विफ्ट है। उसके बाद सबसे पहले जो डैनियल डॉफे है, रॉबिन्सन क्रूसो है, द मेमोरीज ऑफ कैवलियर है, कैप्टन सिंगलटन है, मॉल फ्लेक्सलिस कॉलोनल जैक है, रॉक्साना जॉरवेल ऑफ द प्लेग ईयर है। तो ये जो पोप में है। उसके बाद ये जो पोप में जो फेमस वर्क ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करवाया जाता है, बहुत ही ज़रूरी है, हमें करना भी चाहिए। जॉनथन स्विफ्ट है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 1667 से 1745 है। इसका जो मेजर वर्क्स जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, गलीवर ट्रैवल्स हैं, 4 वॉयेज हैं जिनको हम स्टडी करते हैं बहुत ही। इसकी बाकी बुक्स का नाम द टेल ऑफ टब है, जर्नल टू स्टेल है, रिटर्न टू एरियर जॉनसन है, द बैटल ऑफ बुक्स है, जोसेफ एडिसन है, द टेटलर है, द स्पेक्टेटर है। इसके मेजर वर्क्स हमने स्टडी करने हैं, लेकिन सबसे जो फेमस वर्क है वो हमने इसका जो स्टडी करना है गलीवर ट्रैवल्स। गलीवर ट्रैवल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के वॉयेज हैं जिनको हमने गो थ्रू करना है। उसके बाद रिचर्ड स्टिले भी इसी एज का ही पार्ट है। उसके बाद एज ऑफ जॉनसन को डिस्कस करते हैं। एज ऑफ जॉनसन में सबसे पहले जो प्रोज राइटर आता है सैमुअल जॉनसन है,
इसका जो मेजर वर्क हमने स्टडी करना होता है डिक्शनरी लाइव्स ऑफ पोएट्स। उसके बाद एडमंड बर्के है, इसका जो वर्क हमने स्टडी करना है थॉट ऑफ प्रेजेंट डिस्कॉन्टेंट। उसके बाद द रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेस्टोरेशन, ठीक है। उसके बाद एडवर्ड गिबन है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इसको हमने स्टडी करना है। एज ऑफ जॉनसन, इतनी ज़्यादा बड़ी एज नहीं, इसमें 3 प्रोज राइटर्स को हमने पढ़ना होता है। उसके बाद अगर हम रोमांटिक एज की बात करें प्रोज राइटिंग में, तो रोमांटिक एज में चार्ल्स लैम्ब बहुत ही फेमस प्रोज राइटर है। एसेज ऑफ एलिया है, लेट एसेज हैं। उसके बाद विलियम हेजलेट है, द पीरियड ऑफ द एज, ये भी इसी का हिस्सा है रोमांटिक एज। उसके बाद थॉमस डी क्विंसी है, ये भी इसी का पार्ट है। कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश है, ओपियम कैटर द लियोरिस, जॉन ऑफ एस ऑन द नोइंग एट द गेट ऑफ मैकबथ। ये रोमांटिक एज में इतने ज़्यादा प्रोज राइटर नहीं है, इनको हमने स्टडी करना और इनके वर्क्स को। उसके बाद विक्टोरियन एज आ जाती है। विक्टोरियन एज थोड़ी सी लंबी एज है, इसमें काफ़ी वर्क हुआ। इसमें प्रोज राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थॉमस कार्ले है, स्टार्टिक रेस्टोरेशंस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पास्ट एंड प्रेजेंट है, हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप है, लेटर्स एंड स्पीचेस ऑफ लिवर क्रॉमवेल है, लेटर डे पम्फलेट है, लाइफ ऑफ जॉन स्टार्टलिंग है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडेविट द ग्रेट है। ये इसके मेजर वर्क्स हमने स्टडी करने होते हैं। उसके बाद जॉन रस्किन है, उसके मॉडर्न पेंटर्स पढ़ना है, 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, द स्टोन्स ऑफ वीनस, अनटू दिस लास्ट सीमा एंड लिलिस, द क्राउन ऑफ विल्ड ओलिवियर, प्राटिटिया, ये भी इसका मेजर वर्क है जिसको हम गो थ्रू करना है। उसके बाद टी.वी. लॉर्ड मैक्लोरी है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इसकी स्टडी करनी है। उसके मैथ्यू आर्नल्ड है, हाँ ट्रांसलेटिंग होमर, स्टडी ऑफ सिलेटिक लिटरेचर, एसे इन क्रिटिसिज्म कल्चर नार्करी, चार्ल्स किंग्सले है, इसको भी हमने इसी एज में स्टडी करना होता है। उसके बाद इसके 2 मेजर वर्क्स हैं, द वाटर बेबीज, अल्टन ब्लॉक। उसके बाद लेटर विक्टोरियन की बात करें तो उसमें जेम्स हेनरी न्यूमैन, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है, अपोलॉजीज हैं जो हमने स्टडी करने होते। उसके बाद वाल्टर पीटर है, ये भी लेटर विक्टोरियन एज का ही हिस्सा है, इसको हमने स्टडी करना होता है। इसमें स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसांस करना है, ग्रीक स्टडी करनी है, मैरिस द एपिक्राइन है, प्रोज ऑफ मिडल एज को भी हमने इसमें डिस्कस करना है। जो मिडल एज में जो आ जाते हैं सर जॉन मेडवेली है, जॉन वाइसक्लिफ है, थॉमस मेलोनी है, तो ये इसका सिलेबस का हिस्सा होंगे। उसके बाद अगर हम सबसे पहले जो मेजर वर्क हमने स्टडी करना है प्रोज में, फ्रांसिस बेकन है, और इसके बारे में अगर आइडिया लें तो बोर्न एट लंदन, died at Middlesex Highgate, the youngest son of Sir Nicholas, studies at Trentbury College, Cambridge। इसने काफ़ी एसेज लिखे, जो इसके फर्स्ट 3 एडिशन जो एसेज थे वो 650 97 फर्स्ट एडिशन और 10 एसेज, 1612 सेकंड एडिशन ऑफ एसे, 38 एसेज, 6025 थर्ड एडिशन ऑफ एसेज, मतलब 3 उसके जो फेमस एसेज। He had no children, died at cold and fever, buried in Mechurst Church। उसके बाद इसके मेजर वर्क्स क्या आते हैं, क्या बना, 1613 में बेकम अटॉर्नी जनरल बने, 1618 में मेड लॉर्ड चांसलर बने, और इसके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें वो ऑफ ट्रूथ है, ऑफ रिवेंज है, ऑफ एम्बिशन है, ऑफ स्टडीज़ है, ऑफ ग्रेट प्लेस है, फ्रेंडशिप है, ऑफ एडवर्सिटी है, डेथ है, सिमुलेशन है, डिसिमुलेशन, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ नोबेलिटी है, सुपरस्टिशंस है। ये सारे इसके एसेज हैं जिनको हमने स्टडी करना है, पढ़ना होता है इन एसेज को। ये बहुत ही फेमस वर्क है। उसके बाद जो सेकंड पे हमने रीड करना है जॉनसन स्विफ्ट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। 1667 से 1745 तक इसकी एज है। बोर्न इन डरबन 8 मंथ आफ्टर हिज फादर डेथ, ब्रॉट अप हिज अंकल गडिसन स्मिथ। गलिवर ट्रैवल्स जो
इसने बुक लिखी वो 1724 में है। उसमें 4 वायेज को डिस्कस किया गया। सबसे पहले वायेज टू लिलीपुट है, सेकंड वायेज टू ब्राउडिंगनैंग है, उसके बाद थर्ड वायेज में लपोटा है, बेलेनी बैरल है, और 3-4 वायेज है जिसकी वो सैर करता है। उसके बाद फोर्थ में हाई नेम्स मतलब एनिमल्स से रिलेटेड है, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये 4 अगर कर लें तो इनफ है। उसके बाद बर्टन रसल है 1874 से 97 तक 70 तक की जो बर्थ एंड डेथ है। सन ऑफ विस्काउंट एम्बले स्टडीज एट कैम्ब्रिज, गिवन नोबेल प्राइज इन 1950। और इसके जो मेन एसेज हैं उनको देख लेते हैं। फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स है, उसके बाद द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड है, उसके बाद फिलॉसफी ऑफ लेमैन है, फंक्शन ऑफ अ टीचर है, आइडियल दैट हेयर हेल्प मैनकाइंड, आइडियल दैट हेयर हार्म मैनकाइंड, फिलॉसफी अल्टीरियर मोटिव्स द सुपीरियर वर्च्यू ऑफ द ऑप्रेस्ड है, ऑफ बीइंग मॉडर्न माइंडेड है, एन आउटलाइन ऑफ इंटेलेक्चुअल रबिश है, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है, काजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, सेल्फ एब्सॉर्पेशन है। एटलीस्ट हमने इसके बर्टन रसल के ये प्रोज एसेज गो थ्रू करने हैं। उसके बाद एडवर्ड सीड को देख लेते हैं 1935 से 2003 तक। इसका एरा है। बोर्न इन इसराइल, व्हाट वाज द पैलेस्टीन, ही वाज ओनली सन ऑफ वर्डी एंड हिडा। तो इसके जो मेन जो 2 फेमस बुक्स हैं जिनको हमने गो थ्रू करना है, इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म है, ओरिएंटलिज्म है। ये बहुत ही फेमस वर्क्स हैं इसके जो गो थ्रू किए जाते हैं। उसके बाद जोसेफ एडिसन है, इंग्लिश एसेइस्ट, प्ले राइटर एंड पॉलिटिशियन, वाइट टीचर स्टिल, ही फाउंडेड द स्पेक्टेटर मैगजीन। The aim of the Spectator, meditation of Abbe, the scope of satire, stage of realism of friendship, Sir Roger in church, ladies and dresser, wit and wisdom, female orator, wealth and property। ये सारे इसके जो ऐसे हैं जो हम गो थ्रू करने होते हैं। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब है, रोमांटिक राइटर है, प्रोज राइटर, इंग्लिश ऐसे बेस्ट नोन फॉर हिज ऐसे born in London, dream children, bachelor, complaint behavior, married people, the praise of chimney sweeper, the south sea houses, all food। इसके हमने ये ऐसे स्टडी करने हैं। उसके बाद ये गलिवर ट्रैवल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने एसेज हर सूरत में पढ़ने होते हैं। वाइज गलिवर ट्रैवल्स मतलब ये बैकन के एसेज हैं। इनको हमने जो फर्स्ट 1597 10 ऐसे पब्लिश हुए, सेकंड में 38 हुए और 65 में भी 1625 में भी हुए। उसके बाद गलिवर ट्रैवल्स को पढ़ना है। कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस इसका मेजर वर्क्स है, 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। अनपॉपुलर ऐसे 10 ऐसेज, ओरिएंटलिज्म 1978, इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म है। तो ये सारे मेजर वर्क्स थे जो प्रोज का पार्ट होते हैं। तो हमने प्रोज राइटिंग में एटलीस्ट 10 प्रोज राइटर को डिस्कस करना है और पढ़ना है, जिसमें से ये फर्स्ट 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको गो थ्रू करना है। तो फ्रांसिस बेकन, जॉनसन स्विफ्ट, जॉन रस्किन, बर्टन रसल, एडवर्ड सीड, नोम चॉम्स्की, सिमसनी। तो ये एटलीस्ट हमें इनके बारे में आइडिया होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये अगर पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट हमारा पेपर कवर हो सकता है। तो इसीलिए इनको स्टडी करना चाहिए, ना सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ओवरऑल भी इनकी स्टडी करना चाहिए। तो इसी तरह हमने आज प्रोज के सिलेबस को अलॉन्ग विद हिस्ट्री ऑफ प्रोज को डिस्कस किया और उसमें सबसे पहले तो हमने 25 प्रोज राइटर्स को देखा, उनके डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ डेथ को डिस्कस किया
उसके बाद हमने पूरी हिस्ट्री को डिफ़ाइन किया, एंग्लो सैक्सन को, एंग्लो नॉर्मन को, जैकोबियन को, रोमांटिक को, विक्टोरियन को, मिडल एज को, रोमांटिक एज को। तो ये सारी एजेस को हमने डिस्कस किया। तो इनके एसेस को भी डिस्कस किया और इनकी लिटिल बिट बायोग्राफी को डिस्कस किया, जो फेमस वर्क्स थे और फेमस जो राइटर्स हैं जिनको हमें रीड करना चाहिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं और हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ को तो एटलीस्ट याद करना चाहिए कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इनको याद करते हैं तो हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इस एज में अगर कोई राइटर आया है तो कौन सा हो सकता है। समटाइम MCQs ऐसा पूछा जाता है कि हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, हमारे माइंड में कुछ नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस सूरत हाल में क्या हमें एज मिल सकता है इसमें। तो अगर हम एज वाइज इनके बारे में आइडिया हो हमारे पास, तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि इस एज में कौन सा प्रोज राइटर था और उसका कौन सा मेजर वर्क था। तो इस हिसाब से हम अपने आप को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो होप सो आपको सिलेबस का आइडिया हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्रिटिसिज्म का डिफ़ाइन करूँगा, उसके बाद जो बाकी जितने लिंग्विस्टिक हैं उस पोर्शन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सका मैं चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो आज हमने प्रोज के सिलेबस को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू PPSC एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमने 25 प्रोज राइटर को लिया और उनकी बायोग्राफी देखी, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। उसके बाद उसकी हिस्ट्री डिस्कस की। हिस्ट्री में एजेस वाइज प्रोज राइटर्स को देखा और उनके वर्क्स को देखा और उनको हमें गो थ्रू करना चाहिए। ना सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है बल्कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं BSc इंग्लिश में उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और उनको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से प्रोज राइटर हम इंग्लिश, MA इंग्लिश या BSc इंग्लिश में गो थ्रू करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोज पॉइंट ऑफ व्यू।